Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel again. So, as we know that we are studying a topic that is orientation of critical theories, the mirror and the lamp by M.H. Abrams, in which we have studied four theories. These are mimetic theory, pragmatic theory, expressive theory and objective theory. So, two theories are already completed and this time we are going to complete the third theory, expressive theory. To understand this, let's read a little bit. The expressive theory of literature says that a literary work is the expression of the inner feelings, emotions, imagination, or vision of the artist. It focuses on the writer, poet as the center of the creative process. In this theory, the poet is seen as a creator, not just a mirror of reality. Okay. So I'm going to explain this whole in simple words कि basically इसमें क्या बोला जा रहा है. जो एक्सप्रेसिव थेरी है, देखिए जो ओरिएंटेशन ऑफ क्रिटिकल थेरीज का जो वर्क है उसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि जो वर्क होता है ना वो जब भी प्रोड्यूस होता है, जब कोई आर्टिस्ट किसी वर्क को प्रोड्यूस करता है, उसको क्रिएट करता है, तो वो कहीं ना कहीं तीन चीज़ों से की तरफ ओरिएंटेड होता है. पहला होता है यूनिवर्स, दूसरा है ऑडियंस और तीसरा है आर्टिस्ट. कि मतलब कोई भी जो वर्क होता है ना वो इन तीनों में से किसी न किसी से तो रिलेट करता है, किसी न किसी से तो इसका कनेक्शन होता है. अगर जो वर्क है जब वो क्रिएट होता है, जब जो आर्टिस्ट है, जो पेंटर है, कोई भी आर्टिस्ट जब वो अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई पेंटिंग है, कोई पोइम है, कोई नॉवल है, तो वो अगर जो इंस्पिरेशन है ना कि कुछ बनाना है, अगर वो यूनिवर्स अपने इन्वायरमेंट में से इंस्पिरेशन लेता है, यानी कि वो उसको इमिटेट करता है, वहाँ से अपनी इमेजिनेशन को क्रिएट करता है. जैसे कि सपोज कोई पेंटर है, उसने अपने इन्वायरमेंट में एक ट्री को देखा और उसने फिर उसी ट्री को अपनी पेंटिंग में उतार दिया एज इट इज़. तो उसने क्या करा, उसने यूनिवर्स से इंस्पिरेशन ली, वहाँ से सब्जेक्ट ढूंढा और उसे फिर अपने वर्क में इमिटेट किया. वैसे ही राइटर्स भी ऐसे करते हैं, सब्जेक्ट ढूंढते हैं अपने इन्वायरमेंट में से और फिर उसे अपने वर्क में इमिटेट कर देते हैं. तो फिर ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स के साथ वर्क ऐसे रिलेट करता है. प्रैग्मेटिक में हमने पढ़ा कि कोई राइटर है, जब वो राइटर या कोई पेंटर अपना वर्क क्रिएट करते हैं तो वो अपनी ऑडियंस को माइंड में रख के क्रिएट करते हैं कि मैंने ऐसा वर्क बनाना है कि मेरी ऑडियंस इसे को ये अपील करे, उन्हें ये अच्छा लगे, उन्हें ये समझ में आए. ठीक है, वहाँ ऑडियंस मेन होती है. अब इन सब से अलग एक थेरी है, दैट इज़ एक्सप्रेसिव थेरी. ये क्या बोलती है, इसके अकॉर्डिंग जब कोई वर्क क्रिएट होता है, जब कोई आर्टिस्ट, जब कोई पेंटर अपना वर्क क्रिएट करता है, तो वो ना तो यूनिवर्स से इंस्पिरेशन लेता है, ना वो अपनी ऑडियंस को देखता है, ना वो उनको मेन रख के चलता है. वो कुछ नहीं करता इन दोनों में से. वो क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है.